मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपको सारी कंट्रीज़ की वैलिड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और मैं आपको आज बताऊँगा शेंजन के हवाले से, शेंजन का जो विज़िट वीज़ा है, कौन सा मुल्क इस वक्त विज़िट वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है बआसानी। साथ ही साथ शेंजन का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, साथ ही साथ वीज़ा का रेशो क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कौन सा मुल्क आपको इस वक्त अप्लाई करना है शेंजन के लिए जिसका आपको वीज़ा मिल जाए। ठीक हो गया। देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूँ शेंजन की, तो शेंजन के अपॉइंटमेंट्स ईजीली जिस कंट्री के मिल जाते हैं वो सबसे टॉप पे आता है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का अपॉइंटमेंट आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जर्मनी के बाद तो इटली है, इटली के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्पेन। अच्छा, स्पेन के भी अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, लेकिन स्पेन के अपॉइंटमेंट आजकल नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैकलॉग आया हुआ है कोविड के बाद। जिस तरीके से लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उनके पास पहुंची हुई है, जिस वजह से वीज़ा जो है वो अपॉइंटमेंट आसानी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा कैसे। सबसे पहले देखें, हर मंथ के स्टार्टिंग में 1 से लेकर 15 तारीख तक हर मुल्क के अपॉइंटमेंट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को मिलते नहीं हैं, हम आम जो लोग हैं उनको नहीं मिलते, एजेंट्स को मिल जाते हैं और वो फिर सेल करते हैं। अब एजेंट को इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि 1 से 15 के दरमियान कौन सी डेट को अपॉइंटमेंट ओपन होंगे, वो उस डेट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि 1 से 15 के दरमियान आप लोग खुद उस पर जो है ना उनकी वेबसाइट पर जहाँ से अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं वहाँ से आप अपने लिए खुद बुक करें, यानी डेली बेसिस पे आप चेक करें 1 से 15 के दरमियान, और आप अपॉइंटमेंट जो है वो खुद अपने लिए बुक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने अभी रिसेंट एक बंदे का वॉइस मैसेज सुना, वो कह रहा है कि कोई एजेंट उसको जो है 50,000 रुपये ले रहा है सिर्फ स्पेन का अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए। तो देखिए, इतनी तो वीज़ा की कॉस्ट भी नहीं है जितना जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए लोग बेचारे पैसे खर्चा रहे हैं। तो आप खुद अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको जो है वो इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ वीज़ा रेशो के हवाले से। टॉप पे वीज़ा रेशो इस वक्त इटली का है, इटली के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद जर्मनी। जर्मनी का वीज़ा भी इसलिए मिल जाता है बआसानी क्योंकि जर्मनी आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है, फेस टू फेस जो है वो आपसे बात करेगा, जिस तरह यूएस का इंटरव्यू होता है। अगर आप जर्मनी का इंटरव्यू प्रॉपर्ली दे देते हैं, यानी कि वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर लेते हैं, उनको एग्री कर लेते हैं, उनको सारी चीज़ें समझा देते हैं, तो आपको जर्मनी का भी वीज़ा बआसानी मिल सकता है। और जर्मनी का सबसे कम प्रोसेस टाइम है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट आपका रिटर्न मिल जाता है जर्मनी का। इसके अलावा अगर मैं इटली की बात करूँ तो इटली 30 डेज़ लेता है। अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो स्पेन 60 डेज़ तक जो है वो रिस्पॉन्स करता है, 60 से 70 डेज़ के अंदर अंदर। इसके साथ अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस का भी सेम स्पेन की तरह 60 से 70 डेज़ में आपको वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये इसका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 मिलियन की होनी चाहिए। क्लोथिंग बैलेंस, यानी कि 20 लाख रुपए क्लोथिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि जो है वो आप एक पता चलता है कि भाई ये बंदा पाकिस्तान में रिटर्न आएगा, इसके टाइज स्ट्रॉन्ग है, इसके पास बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो वहाँ जाएगा और वापस रिटर्न आ जाएगा। ये साबित करना होता है असल में वीज़ा हासिल करने के लिए। तो जितनी आपके पास बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपको वीज़ा मिलने के चांसेस है। और सिर्फ क्लोथिंग बैलेंस मैटर नहीं करता है, आपके पूरा यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये मेक श्योर करें कि आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि वो भी इसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और क्लोथिंग बैलेंस जो है वो कम से कम 20 लाख रुपये होना चाहिए। इससे कम में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चांसेस के लिए आप जितना ज़्यादा अच्छा बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो आपकी हेल्प बनती है। साथ ही साथ लास्ट चीज़ जो है वो टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न अगर आप फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करें 3 महीने का, एटलीस्ट 3 साल का आपको टैक्स रिटर्न लगाना ज़रूरी है। टैक्स रिटर्न से जो है वो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप वाइट कॉलर हो जाते हैं और गोरों को ये चीज़ देखने में जो ये जज करने में बहुत ईजी होता है कि आपको वीज़ा देंगे और आप वापस जो है वो रिटर्न आ जाएंगे पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें इटली का आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो आप स्पेन का भी अप्लाई कर सकते हैं, इस वक्त आप जर्मनी का भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 मुल्क है, इस पर आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। और जो फ्रेश पासपोर्ट वाले वो भी अप्लाई करें, लेकिन फिर उनको स्टेटमेंट बहुत अच्छी दिखानी पड़ेगी, कम से कम 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख रुपए इतना स्टेटमेंट दिखाएं फ्रेश पासपोर्ट पे भी, तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।